गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। आज बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। MQM के लिए खतरे की घंटी, एक एक करके पतंगे कटती जा रही हैं। आज अरशद वोरा डिप्टी मेयर कराची राब्ता कमेटी के मेंबर आज पाक सरजमीन पार्टी में है और एक बड़ी लाइन लगी हुई है। कराची सिटी काउंसिल के इजलास में हंगामा आराई, मेयर वसीम अख्तर के खिलाफ नारेबाजी। MQM सिटी काउंसिल में अक्सरियत के बावजूद डिप्टी मेयर के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद क्यों न ला सकी? क्या MQM इलेक्शन तक अपना वजूद बरकरार रख पाएगी? पूछेंगे MQM के रहनुमा रिहान हाशमी से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी से और पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर कयूम सोमरो से। वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से एक प्रोग्राम किया था और अब वाज़े तौर पे शायद नजर आना शुरू हो गए हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस वक्त काफ़ी परेशानी में है, काफ़ी तकलीफ में है। कराची की सियासत में इसी वजह से एक हलचल मची हुई है। MQM 22 अगस्त के बाद एक नए बहरान से दुचार नजर आ रही है। अब का जो बहरान है वो इतना संगीन है कि सवाल ये उठाया जाने लगा है कि क्या MQM कहीं ख़त्म तो नहीं होने जा रही। 22 अगस्त के बाद भी कुछ मुखालिफिन जमातों का ख्याल ये था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को बैन हो जाना चाहिए। बहुत सारे एनालिस्ट का भी ये ख्याल था, लेकिन क्योंकि डिटैच कर लिया था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपने आप को, इसलिए कहा जा रहा था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को एक और मौका मिलना चाहिए। MQM को अब एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि उनका आशियाना वीरान होने वाला है। वजह यह है कि परिंदे एक एक करके उड़ते जा रहे हैं और उनका नया ठिकाना है पाक सरजमीन पार्टी। फारूक सत्तार इस बात पर इतने दिल बर्दाश्ता नजर आ रहे हैं कि उन्होंने चंद रोज कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें धमकी दी कि अगर अब कोई MQM का रहनुमा पार्टी छोड़कर इस्तीफा देकर जाता है तो फिर वो असेंबली से ही इस्तीफा दे देंगे। कोई खास काम नहीं आई उनकी धमकी, बट लेट्स वॉच इट। फिर हमने भी ये फैसला किया है कि अब अगर कोई MPA, MNA या सेनेटर हमारे किसी फैसले के खिलाफ कोई काम करता है या उसे मजबूर किया जाता है, उसकी वफादारी को तब्दील कराया जाता है, तो हमारा ये फैसला है कि एन मास एन ब्लॉक हम इज्तिमाई तौर पर सेनेट से, कौमी असम्बली से और सूबाई असम्बली से हम मुस्तफ़ी हो जाएंगे, हम इस्तीफे दे देंगे। मगर फारूक सत्तार साहब की ये धमकी कारगर ना साबित हो सकी। इस धमकी के सिर्फ एक हफ्ते के बाद ही कराची के डेप्यूटी मेयर, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, डेप्यूटी मेयर साहब अरशद वोरा MQM छोड़कर पाक से ज़मीन पार्टी में चले गए। इस मौके पर अनीस कायम खानी ने फारूक सत्तार साहब को उनको इस्तीफों वाली धमकी याद भी दिलाई। लेट्स वॉच अनीस कायम खानी। मैं उनसे कहता हूं कि आपने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर आप में इखलाकी जुर्रत है तो आज के बाद अपने तमाम कौमी और सूबाई और सेनेट के मेंबरान से इस्तीफा दिलाएं। हालांकि हमें पता है आप दाएं बाएं शाएं करेंगे, लेकिन ये अब मैंडेट आपका नहीं था, आपने कहीं दावा कर दिया, अल्लाह मियां ने आपके मुंह से निकाल दिया। अब हो क्या रहा है, पावर स्ट्रगल तो है ही, मगर आखिर में क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले हैं, असल में कौन होगा जो उस वोट बैंक का हकदार होगा, जो हमें MQM की कमज़ोर होने से या तब्दील होने से इस वक्त नज़र आ रहा है। MQM का कहना यह है कि उसके अरकान पर मुकदमात की शक्ल में दबाव डाला जा रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि MQM के बानी के खिलाफ जो 2 हफ्ते कबल मनी लॉन्ड्रिंग की एक FIR दर्ज की गई थी, उसमें अरशद वोरा का नाम भी शामिल था। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार इस
वक्त बेबसी की तस्वीर बने हुए इसी तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं कि शायद उस FIR से ताल्लुक है डिप्टी मेयर का PSP में चले जाने से। वो ये भी कहते हुए नजर आए कि हम उम्मीद करते हैं उनका मामला अब हल हो जाएगा। सूरत हाल यह है कि आज जो सिटी काउंसिल में हुआ दैट शुड बी एन आई ओपनर। उससे अब नजर आ रहा है कि MQM इस वक्त किस कदर धड़ेबंदी का शिकार है। इजलास होना था मगर वो इजलास भी हंगामा आराई की नजर हो गया। बल्दिया कराची की इमारत के बाहर MQM के मेयर यानी वसीम अख्तर साहब के खिलाफ करप्शन के बैनर्स लगे हुए थे और सिटी काउंसिल के अंदर उन्हीं के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। इससे साबित होता है कि जो ग्रिप है वो कितनी वीक है। ये वो बल्दिया है जिसके अरकान में MQM की अक्सरियत है, मगर उसके बावजूद MQM कि जो बागी डिप्टी मेयर है उनके खिलाफ उन्होंने कहा था कि एक अदम एतमाद की करारदाद लाएंगे, मगर उसकी वो हिम्मत ही ना कर सके क्योंकि MQM को अब खबर ही नहीं है कि उनके काफिले में कितने लोग शामिल हैं और कितने बागी हो चुके हैं। इजलास के बाद मेयर कराची वसीम अख्तर ने जो कहा, लेट्स वॉच हिम। अरशद भाई हमारे पास से ही गए ना, वो हमसे ही डिस्कस करते थे सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उनसे भी डिस्कस नहीं की होंगी। जहाँ गए हैं हमसे डिस्कस करते थे, हमारा भाई है, भाई था, भाई है, वो मसले में है, वो मसला हल हो जाए उसका। अच्छा, लगता है आपको ये वजह है कि हम उसके मुश्किलात में और मुश्किलात क्रिएट करें, अच्छा नहीं लगता। क्या वजह है कि हमें इस वक्त एक्सट्रीम पैनिक नजर आ रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रैंक्स में? कयूम सुमरा साहब वेलकम टू यू। क्योंकि पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि कुछ थोड़ी सी खबर ज़्यादा है। होना क्या है, मंसूर वसा साहब ने दोबारा ख्वाब देखे हैं, वो ये कह रहे हैं कि MQM उनको नजर ही नहीं आ रही आइंदा आने वाले दिनों में। आपको भी ऐसा लग रहा है? तो सिर्फ तारीख है, अगर एक आधे मिनट के अंदर मैं ये बात कर दूं, MQM का जो एक दौर मैंने देखा और उसके बाद आज जिस तरह MQM जिन हालात से गुज़र रही है वो भी आपके और हमारे सामने है। मैं समझ रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ों पे मुत्तहिदा के दोस्तों को सोचना पड़ेगा। जिन्होंने जो नारे दिए थे कि रहबर चाहिए, मंजिल नहीं चाहिए, जो कायद का गद्दार है, मौत का हकदार है, इस तरह की सियासत ने आज इनको इस जगह पे ला कर के खड़ा किया है कि न इनके पास अब कोई मंजिल नज़र आ रही है, न इनके पास कोई रहबर नज़र आ रहा है। और ये पाकिस्तान, ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि कराची में मैं रहता हूँ, काफ़ी अरसे से मैंने मुत्तहिदा की सियासत को बहुत कुर्बत से देखा है। देखिए, यहाँ पे एक ही शख्स था जिसका नाम इल्ताफ़ हुसैन था, जिन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को उरूज दिया, जिन्होंने यहाँ पे MQM के एक अपना तारुफ कराया, शनाख्त दी। और उसके बाद जितने भी इनकी बाकी लोग हैं उनकी कहीं लीडरशिप हमें इन पिछले 25 साल में नज़र नहीं आई। कोई भी लीडर ऐसा नहीं था जो कायद के सामने ये खड़ा हो जाता। लेकिन जिस कायद ने ये पार्टी बनाई, जिस कायद ने इस पार्टी को आसमानों तक लेकर गया, मैं इंतहाई से ये कहूँगा कि बदकिस्मती से उसी कायद की उन तकारीर की वजह से जिन्होंने पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ बात की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगवाए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की, वही सबब बना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जवाल का। जो सबब था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को आसमान पे लेके जाने का, वही साहब हम तो ये समझ रहे थे कि 22 अगस्त के बाद MQM एक नई फॉर्म में मौजूद है। आप कह रहे हैं कि जवाल हो गया है। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, क्योंकि ये पहली मरतबा पूरी हिस्ट्री में उसके असबाब कुछ भी हों कि कायद को इन्होंने उठा करके फेंक दिया। मैं मानता हूँ कि उसकी गलत तकारीर और गलत प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान के खिलाफ जो बयानात थे उसको यही सजा थी। चल सकती थी। जी, आप क्या कह रहे हैं? एक साल आगे ले आए हैं फारूक सत्तार, कुछ तो उनको क्रेडिट दें। ये तो उसी वक्त बैन हो जाती मैं इसलिए अपनी लीडरशिप में यहाँ तक ले आए। साहब मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाइयों की तरह हैं, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि यहाँ पे ये खुशकिस्मती समझो या इनकी बदकिस्मती कि इल्ताफ़ हुसैन के अलावा यहाँ पे किसी को लीडर आज तक कराची के लोगों ने माना ही नहीं है। ये बात सच्ची है। अब इल्ताफ़ हुसैन ने जो कुछ किया, ठीक है, ये वो खुद अपनी पार्टी पे और अपने पाँव पे उसने कुल्हाड़ा मारा है। आप पूछे थे, रेहान हाशमी साहब यहाँ मौजूद है। ठीक है, रेहान हाशमी साहब, आज जो पैनिक नजर आई है, ये क्या वजह है इसकी? कोई
ऐसी नॉर्मल चीज तो हुई नहीं है कि जिसके ऊपर हम ताज्जुब में आ जाएं और उसके बारे में मतलब ताज्जुब करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जहां पर एक करारदाद एजेंडे पे मौजूद थी, एक करारदाद को पेश भी किया गया, करारदाद पास भी हुई, अपोजिशन ने जहां पर शोर शराबा किया तो उसका जवाब अक्सरियती नुमाइंदों ने भी दिया और एडजर्न भी किया गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी मतलब जो पोस्ट कोई ऐसी चीज़ है लगे थे मैं कराची के खिलाफ करप्शन के इल्जाम की, वो किसने लगाए थे? देखें, जहां पर मेयर के खिलाफ कुछ लोगों ने, नामालूम लोगों ने लगाए, वहां पर मेयर के हक में भी कुछ कई बैनर्स लगे थे मेरी मालूमात के मुताबिक। तो ये तो जमहूरियत में है कि जहां पर अपोजिशन होती है, जहां पर कुछ लोग इल्जाम तराशी की सियासत कर रहे होते हैं, किसी पर किसी के तशख्खुस को मजबूर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वहां पर सच और हक बात भी सामने आ रही होती है, उसके फेवर में, उसके हक में भी बात की जा रही होती है। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इसको इतना अक्सरियत तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की है, आप अक्सरियत आपकी है, तो वहां पे इतनी जोरदार अपोजिशन की आवाज कहां से आई है? कहीं अक्सरियत हो तो नहीं रहे आप लोग? उसके जोर को शायद आपने महसूस किया हो, लेकिन अक्सरियत तो करारदाद के पास होने से साबित हो जाती है कि जो अक्सरियत ने पास की करारदाद तो इससे तो वाज़ हो जाता है। हाँ, ये जरूर है कि एक शाइस्ता जबान में कोई बात करे और एक कोई बदतहजीबी से बात करे, उन दोनों में नुमाया फर्क होता है। तहजीबी से बात करने वाले की तरफ की तवज्जो जाती है अमूमी तौर पर। किसको कह रहे हैं? कौन बदतहजीबी से बात कर रहा है? जिन लोगों ने मेयर के कैरेक्टर के हवाले से जिन लोगों ने बैनर लगाए, मैं नहीं समझता हूँ कि मुनासिब चीजें, क्योंकि चीजों को साबित होना जरूरी है, जबकि तमाम गोशवारे, तमाम चीजें ओपन है और ओपनली मौजूद है। ये तो मेरा ख्याल है कि कोई जाहिर तो लगता है कि नाकाम साजिश की एक विजू आ रही है मुझे। ठीक है, हम एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद अली जैदी साहब हमारे सामने, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस वक्त कितने बड़े बुरान का शिकार है? रेहान हाशमी साहब कह रहे हैं कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अली जैदी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सिटी काउंसिल के इजलास में आज जो कुछ हुआ, क्या लग रहा है कि वसीम अख्तर ओहदे पर रह सकेंगे अपने? देखें फरिया, असल में बात यह है कि इस वक्त ओवरऑल नेशनली ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हुआ है। पीपल्स पार्टी कहती है कि एजेंसियों ने हमें तंग कर रही हैं, काम नहीं करने दे रही। ये इनका कल एमक्यूएम वाले कह रहे थे कि जी एजेंसियां उनको प्रेशर कर रही हैं इनके लोगों को कि वो पीएसपी में चले जाएं और दूसरी जमातों में चले जाएं, जहाँ चले जाएं। नवाज शरीफ साहब लंदन से कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला और मेरे खिलाफ मेरे साथ नाइंसाफी हुई, एजेंसियां काम कर रही हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये है कि ये तीन बड़ी जमातें, अहमद नूरानी के ऊपर जो हमला हुआ है उसमें भी कुछ लोगों का ख्याल है कि एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है। किसके ऊपर? अहमद नूरानी। अच्छा, मैं खाली ये बात ये कहना चाहता हूँ कि लॉ इन्फोर्समेंट अगर काम कर रही हो, पहली बात है कि अगर कोई भी शख्स किसी भी एजेंसी का कोई भी अगर किसी को प्रेशर कर रहा है कि वो इस जमात को छोड़ के उस जमात में ज्वाइन कर ले या फला ढमका, तो ये तो कंडेमनेबल है। तो एब्सोल्युटली ये जमहूरियत के अंदर ये कोई किसी को पुश नहीं कर सकता, इसको ओपनली कंडेम करना चाहिए कि जी आप इधर चले जाओ उधर चले जाएं। लेकिन जो मेरा आपका जो सवाल था, मैं इसको इससे लिंक इस तरह कर रहा हूँ कि जो मैंडेट मिला हुआ एमक्यूएम को, और ये दोस्त हैं मेरे बड़े रेहान हाशमी साहब, इनके पास जो मैंडेट है, इवन लोकल बॉडी इलेक्शन में भी वसीम अख्तर को लंदन जाके अल्ताफ हुसैन साहब की फोटो साहब तो खैर कहता ही नहीं मैं उसको, गद्दार को, अल्ताफ हुसैन की फोटो के साथ वहां से आई थी और उन्होंने नॉमिनेट करके भेजा था कि तुम कराची के मेयर बनो। तो इनका तो मेयर भी वो हाथ का चूज किया हुआ है, तो देयरफॉर इनका पूरा मैंडेट ही इररिलेवेंट। जब 22 अगस्त को इन्होंने कह दिया कि हम अलग हैं, तो इररिलेवेंट क्योंकि फिर तो पीएसपी में इनकी जमात में जो लोग हैं वो अल्ताफ हुसैन के ही लोग हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमने नया चैप्टर शुरू कर दिया है। So therefore, तो फिर isn't this irrelevant कि किसने उनको सिलेक्ट किया था? Allow me to be a little bit of critical of you, if you don't mind. हाँ, मैं थोड़ा सा आपको क्रिटिक कर दूं इस थॉट प्रोसेस को आपके, ठीक है?
बल्दिया फैक्ट्री जब हुई थी This is ना, a question, it's not a thought process. मैं आपको बता रहा हूँ ना क्वेश्चन का आपका, जब बल्दिया फैक्ट्री हुई थी ना, सारे एमक्यूएम में थे, चाहे वो पीएसपी में हो, चाहे एबीसीडी में हो, चाहे एक्सवाईसी में हो, चाहे एमक्यूएम में हो, सब साथ थे। जब सौलत मिर्जा था ना, सब साथ थे। जितने इस मुल्क में क्राइम होते गए बड़े बड़े शहर में, सब एक थे। खाली कह देने से अलग नहीं होता, सजा और जजा होती है या ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन होती है। ना सजा और जजा हुई है, ना ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन हुई है, सिर्फ रिकंसिलिएशन हो गई है। ट्रूथ किधर गया इसमें? मैं इसीलिए पिटीशन दाखिल की हुई है हाई कोर्ट के अंदर, सिंध हाई कोर्ट में। So what is your suggestion कि खत्म कर दें, एमक्यूएम को खत्म कर दें? मैं बिल्कुल नहीं, मैं कोई एमक्यूएम को, आप और मैं, कोई एजेंसी नहीं खत्म कर सकती। किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई पाकिस्तान का इदारा खत्म नहीं कर सकता। ये पब्लिक की बेसिस पे आते हैं, मैं इस बात से एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ये लॉ के ऊपर आ जाए। लॉ तो लॉ है, और नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर था वो लॉ के अंदर आया, फारिग हो गया ना, डिस्क्वालीफाई हो गया। मेरा कहने का मकसद ये है, लॉ हैज टू टेक इट्स कोर्स। आप ये गवर्न कर ही नहीं सकते। गवर्नमेंट होना और गवर्नेंस करना दो अलग चीजें हैं। ये गवर्न कर ही नहीं सकते इसलिए कि इनका अपना मैंडेट पब्लिक में नहीं है। बट यहाँ पर कयूम सोमरो मौजूद है, वो कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन से माइनस कोई ये पार्टी सियासत कर नहीं सकती। उनका ये ख्याल है। मेरा ये ख्याल है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब ये तो पता चलेगा अगले इलेक्शन में। रेहान हाशमी ने अगर अपने हल्के में काम किया है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के मेयर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के नाज़िम बनने के बाद उन्होंने काम किया है, और जाके वोट लेंगे और बोलेंगे अल्ताफ हुसैन मुल्क का गद्दार है और हमसे गलती हुई, हम उसके साथ नहीं है, हमें धोखा दिया। अगर वोट इनको पड़ गया तो फिर पब्लिक मैंडेट इनको मिल जाएगा माइनस अल्ताफ हुसैन। अभी तो माइनस अल्ताफ हुसैन इनके मुंह से है ना, लेकिन मैंडेट तो इनको अल्ताफ हुसैन के नाम पे मिला था ना। ये तो अगले इलेक्शन में पता चलेगा। I'll come to you, डॉक्टर क्यूम सोमरो। ठीक, अगले इलेक्शन में ये तो पता चल जाएगा, लेकिन इस वक्त क्योंकि कराची सिंध में हुकूमत आपकी है, पीपल्स पार्टी की, अब डेप्यूटी मेयर दूसरी तरफ है, मेयर दूसरी तरफ है, आप किसके साथ होंगे? देखिए फरिया, मैं आपको उस वक्त भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि मुझे अगर 1 मिनट आप दें, मैं थोड़ी हिस्ट्री बता दूं। मैं अपने एक आधे मिनट के अंदर सारी चीज़ें सामने रख सकता हूं, ताकि आप भी क्लियर हो जाए और मेरी सोच भी आपके सामने आ जाए। मैंने इसलिए कहा कि आज तक जब से एमक्यूएम बनी है, तो इनके बहुत बड़े जो सीनियर इनके जो है इब्तदाई तौर पे जिन्होंने काम किया, जिसमें इश्तियाक अज़हर साहब थे, जिसमें इसके अलावा तारिक साहब थे, इसके अलावा आफ्ताब शेख साहब थे, मैं एक एक को गिनती करा सकता हूं क्योंकि मैंने काफ़ी उनको करीब से देखा भी था। तो ये जितनी भी सीनियर लीडरशिप थी, आज देखें उनको इस हद तक रखा गया था कि वो अल्ताफ हुसैन की लीडरशिप को कभी वो चैलेंज नहीं कर सकते थे। चाहे उनमें से हकीकी बन कर के आमिर साहब निकल गए या इसके अलावा जो है दूसरे जो दोस्त निकल गए, लेकिन किसी ने भी डेंट नहीं डाल सके, क्योंकि उस वक्त से लेकर आज तक इलेक्शन जब भी हुए हैं तो उस इलेक्शन में सिर्फ एक तस्वीर थी अल्ताफ हुसैन की दिखाई जाती थी। बाकी आज तक इनके किसी नुमाइंदे ने जो इलेक्शन कंटेस्ट करता था उनकी तस्वीर भी नहीं होती थी, और उनका जो इलेक्शन का वो एक जो निशान था काइट, वो उसके सामने जो है वो सारे होते थे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा मसला आज इनको इसलिए पड़ा है कि इनके पास लीडरशिप का जो फुकदान पड़ गया है। बहरहाल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आखिरी जुमला कह रहा हूँ, आज जो लीडरशिप का फुकदान पड़ा हुआ है, जो आप समझ रहे हैं फारूक सत्तार साहब से कंट्रोल नहीं हो रहा, या इसके अलावा लोग यहाँ से शिफ्ट होकर के दूसरी तरफ जा रहे हैं, उसका सबब ये है कि आज तक इन्होंने किसी को लीडरशिप का मौका नहीं दिया, नंबर 1। अब दूसरी बात है, आपने कंसर्न सवाल किया कि सिंध में हमारी गवर्नमेंट है, हम किसके साथ है? देखिए, हमने तो हमेशा जमहूरियत आइन के साथ जो इलेक्ट होकर के आए हैं, हम उनके साथ हैं। अब यकीनन जब तक ये असेंबली है, ये मैंडेट है इनके पास, उसके बाद जब ये इलेक्शन के जरिए वापस आ जाएंगे तो उसके बाद जो भी सूरत हाल होगी वो सामने हो जाएगी। सो आप पीएसपी के साथ भी हैं और एमक्यूएम के साथ भी हैं, क्योंकि अब मेयर एमक्यूएम के हैं। मैंने कहा हम देखिए इलेक्शन पे यकीन रखते हैं, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। हमने जमहूरी अंदाज में जो भी हमारे पास आया, ये तो इनका ज़ाती मामला थे। कल जो है ये खुद अवाम के पास जाएंगे, अवाम इनको किस अंदाज में देखेगा, क्या वाकई इनके मैंडेट को अवाम
ये तस्लीम करेगा कि इन्होंने जो फैसले किए सही किए, या इसके बाद जो भी फैसले होंगे, अभी इट इज़ टू अर्ली टू से, अभी मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी कोई ऐसा इलेक्शन नहीं आया जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जीता हो। ये अभी PS 114 था, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आगे जो इलेक्शन के दिन आएंगे उसमें मुत्तहिदा को टफ टाइम मिलेगा पहली मरतबा, वरना इससे पहले जो भी इलेक्शन हुए उन्होंने बहुत आसानी से या जीते हैं या जिस तरीके से अपने जितवाते हैं। अब शायद ये दोनों तरीके इनके लिए नामुमकिन होकर रह जाएंगे, और हकीकी तौर पे अवाम अगर इनको वोट देगी तो उनके नुमाइंदे इलेक्ट होकर के असेंबलियों में पहुंचेंगे, उनकी नुमाइंदगी करेंगे। अगर नहीं तो फिर बाकी लोगों को, बाकी पार्टियों को एक फरिया में एक और बात करना चाहता हूँ। मैं इनको वैसे भी एज अ पाकिस्तानी दावत देना चाहता हूँ कि अब इस सियासत से आप आगे निकल आओ। बहुत हो गया है पाकिस्तान के अंदर, कराची में बहुत बड़ा खून खराबा हमने 30 साल से देखा है। अब नेशनल लेवल की सियासत करो, पाकिस्तान की सियासत करो, इलाकाई सियासत से बाहर आ जाओ, कौमियत की सियासत से बाहर आ जाओ, पाकिस्तान की सियासत करो। फिर देखो पाकिस्तान के लोग आपके साथ हकीकी मानों में मोहब्बत और प्यार करते हैं आपके साथ। खुशी हुई मुझे जिस तक पीपल्स पार्टी के लिए खदशा है कि वो सुकड़ती हुई रीजनल बनती हुई नजर आ रही है। आप MQM को ये मशवरा दे रहे हैं, बट इट्स अ वेरी गुड एडवाइस एंड आई एम श्योर कि रेहान हाशमी साहब इसके ऊपर गौर करेंगे। रेहान हाशमी साहब, आप लोग क्या करेंगे? आपके डेप्यूटी मेयर दूसरी जमात में चले गए हैं, क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए फरिया, मैंने जैसे पहले के कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मैं अली जदी की बात नहीं सुन पाया क्योंकि उनकी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन मैं सुमरू साहब की बात जो अंडरस्टैंड कर पाया हूँ। देखिए, रीजनल पॉलिटिक्स नहीं करते हम, पाकिस्तान की बात करते हैं। और अगर रीजनल पॉलिटिक्स की बात हो तो पाकिस्तान की तमाम वो क्लेम करने वाली पार्टियां रीजन तक ही महदूद हैं। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी जो है अर्बन सिंध से आउट है और रूरल सिंध में उन्होंने मैंडेट अपना लिया। और पंजाब में मियां साहब हैं, PPK में ANP थी, अब वहां पर PTI मौजूद है। तो रीजनल पॉलिटिक्स तो हो गई है, ये तो हम पूरे पाकिस्तानियों के सामने है। हाँ, बात उस वक्त होती कि जब एक पार्टी कहीं ना कहीं अपना मैंडेट रख रही थी। हाँ, बहुत सारी जरूरत है कि हम नेशनल लेवल पे ही पॉलिटिक्स करें, ये जरूरत है वक्त की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए, मुझ समेत। दूसरी बात ये कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट किसी भी सूरत में किसी ऐसी शख्सियत को अपने साथ रखने को या उसको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, मुझ समेत किसी को। हमारा बिल्कुल यूनिफॉर्म एक पॉलिसी है, चाहे वो बानी MKV क्यों ना हो, जो कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई रसराई करे, चाहे वो बानी ही MKM क्यों ना हो, चाहे पाकिस्तान के किसी खित्ते में रहता हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक हो, हम उसको मुस्तरद करते हैं। और ये आपने देखा 22 अगस्त को, हम उस पर यकीन भी रखते हैं कि हम इस तरह जारी रखेंगे। मुस्तरद कर दिया, लेकिन आप अरशद वोरा साहब चले गए PSP में, उनको क्या करेंगे? मैं उस पर आ रहा हूँ। देखिए, अरशद वोरा के साथ हमारी हमदर्दी है। मैं दुआगो हूँ कि अरशद वोरा जिस कर्ब के आलम में थे, उस कर्ब के आलम में अगर वो समझते हैं तो बताएं ना जरा, ये जिक्र वैसे मुख्तलिफ भी किया है, क्या करना था उनको? एक पढ़ा लिखा शख्स, एक बड़े घराने का शख्स, जिसका अपना एक रेपुटेशन हो, मुआशरे में मुकाम हो, उसका चेहरा 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक मीडिया के ऊपर ट्रायल किया जा रहा हो, इन्वेस्टिगेशन की धमकियां दी जा रही हो, कोई केस तो अब नहीं उसके बारे में ट्रायल, अब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगी उनके खिलाफ। मेरा ख्याल है कि आप मेरे पास अभी 1-2 घंटे पहले इतला आई है कि जो इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट की गई थी उसमें से उनका नाम एक्सक्लूड कर दिया। आई डोंट नो कि इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन अभी इतला आई है ये कर्ब था उनको। लेकिन रेहान हाशमी साहब जरा सुन लें, जो अरशद वोरा साहब अपना कर्ब खुद बता रहे हैं, वो भी सुन लें। लेट्स लिसन टू हिम। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे, जो भी इख्तियारात थे, जो भी वसाइल थे, उसमें भी हम आवाम को कुछ डिलीवर नहीं कर सके। और जब विजन ही नहीं है कोई, 1 साल तक जिस तरीके से सब्र किया, उससे ज़्यादा आवाम को फेस नहीं कर सकता था मैं। नहीं, मंगल के काउंसिल के इजलास में तो मैं शिरकत नहीं करूँगा, और क्योंकि काउंसिल के इजलास आपको पता है मैंने ही ज़्यादातर हैंडल किए, तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा वो भी एक्सपीरियंस करें और फेस करें 309 काउंसलर्स को, क्योंकि मैंने फेस किया है, मुझे पता है कि उनके इश्यूज क्या हैं। रेहान हाशमी साहब, वो तो कह रहे हैं आप लोग यही रोते रहे हैं कि इख्तियार नहीं है, काम कुछ किया ही नहीं है आपने कराची में।
देखिए वो बेचारे तो जस्टिफाई करेंगे ना अपने स्टेट होने को और वहां पर जाने को। अरशद वोरा साहब को मैं खुद बजाती तौर पे मेरा इंटरेक्शन काफी क्लोज रहा, मैं उनको जानता हूँ, बहुत ही विजनरी आदमी, एजुकेशन के हवाले से, मेडिकल के हवाले से काफी एक्टिवली रोल अदा कर रहे थे, मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत एक्टिवली रोल अदा कर रहे थे। जो अवेलेबल रिसोर्सेज थी उसमें अरशद वोरा साहब ने काफी कई स्कूलों को अपलिफ्ट किया। मेरे डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है वो स्कूल आज भी चल रहे हैं और बड़े शदोमत के साथ वो स्कूल उसमें उनके रजिस्ट्रेशन बढ़ी है। इसी तरह हॉस्पिटल्स के हवाले से भी इन्होंने काफी चीजें की हैं जिसका मैं शाहिद हूँ। हाँ, ये जरूर है कि वो वसाइल मौजूद नहीं है जहाँ पर ऐसे हालात हों कि कराची या रेहान हाशमी साहब के वो जबरदस्ती ये बात कह रहे हैं, ही डज नॉट मीन इट, ऐसे ही ये तो सबके सामने ना, देखिए ये तो सबके सामने मौजूद है ना। एक शरीफुल नफ्स आदमी का चेहरा 2 हफ्ते से मीडिया पे दिखाया जा रहा हो कि उसका ट्रायल होना है, उसके ऊपर इल्जाम सही या गलत। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में वो रह चुके हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तो बड़े ट्रायल हुए, एमक्यूएम में रह के कैसे इतने वो जल्दी घबरा जाएंगे? देखिए घबराने की बात नहीं है, बात ये है कि क्या हम किसी वाइल्ड वेस्ट में रह रहे हैं, क्या ये जो लोग हैं मुत्तहिदा से ताल्लुक रखते हैं, क्या ये किसी जंगल के कानून में रह रहे हैं? यहाँ पर कोई कानून की अमलदारी है भी या नहीं है? रेहान साहब अगर मुझे ब्रेक पे जाने दें, आई विल बी राइट बैक। इसी का सवाल मेहमानों से भी, एंड आई थिंक रेहान हाशमी साहब वांट्स टू फिनिश हिज स्टेटमेंट, बट आई विल कम राइट आफ्टर अ ब्रेक। कीप वाचिंग ट्रांसफर। एंड वेलकम बैक। क्या वजह हुई कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की ग्रिप कमजोर होती हुई नजर आ रही है? रजा हारून साहब हमारे प्रोग्राम में थे, पीएसपी के लीडर हैं, पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में थे, उन्होंने किस तरह एनालाइज किया था इसको? एंड दिस इज बिफोर डेप्यूटी मेयर उनकी तरफ गए थे, उससे पहले की बात है ये, उन्होंने क्या कहा था? लेट्स वॉच हिम। आपका इंटरेस्ट हकूक नहीं मिल रहा है ना, कौन सी एहतजाजी मुहिम चलाई है भाई? दूसरा साल होने को आ गया मेयर को, कौन सी एहतजाजी मुहिम चला रही है? कल जो हैदराबाद में हुआ है आपके मेयर का हशर, परसों म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो पूरे काउंसलर ने खड़े होकर उन पर जो एलिगेशंस लगाए हैं, जो काउंसिल के इजलास में एहतजाज हुआ है आपके मेयर के ऊपर हैदराबाद के, सारे पैसे मिलने के बावजूद जो इल्जाम लगे, मैं तो कहना भी नहीं चाहता, इस बुनियाद पर कि चूंकि यहाँ पे 2-3 पार्टियां आप काम कर रही हैं तो यहाँ के शहरियों के हकूक नहीं मिलेंगे। नॉनसेंस, उनका आईनी हक है। कितने मुजाहरे किए आपने इस्लामाबाद में असेंबली में खड़े होकर, कितनी दफा आपके लोग सिंध असेंबली में खड़े होकर एहतजाज किया, करा किया अब तक आपने उनको इख्तियार दिलाने के लिए? 1, 2, 3 बताएं मुझे जरा, कुछ भी नहीं किया है। रेहान हाशमी साहब आप बात भी मुकम्मल कर लीजिए। और ये एलिगेशन जो अरशद वोरा साहब लगा रहे हैं, ये अकेला उनका नहीं है, ये पहले भी लग रहा है आप पर कि यू आर नॉट सीरियस कि इख्तियारात मिल जाए आपको। देखिए फरिया, ये तो बड़े मज़ाक़ खेज बात कर रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कौन रन कर रहा था? यही तो लोग हैं जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को 30 साल से रन कर रहे थे, स्याह और सफेद के मालिक थे। इनके सामने पार्लियामेंटेरियंस, एमएनए, एमपीएस हाथ बांध कर खड़े रहते थे, यही तो लोग थे वो। लेकिन वो तो अभी की बात कर रहे हैं ना कि अभी आपको इख्तियार चाहिए। अभी तो एक साल की बात है ना, अभी तो 1 साल हुआ है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ऐसे अनासिर से जान छुड़ाते हुए 1 साल हुआ है हमें, जो कि एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स थे या जो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे थे। लेकिन उससे पहले यही लोग तो चला रहे थे। मैं तो मजाका खेज बात कहूंगा इसको कि जिनके सामने पार्लियामेंटेरियंस खड़े होते थे वो आज दावे कर रहे हैं, पता नहीं वो क्या टाइम मशीन के ऊपर चलकर आए हैं, बीच का पीरियड को मिस कर रहे हैं, वो किन चीजों को मिस कर रहे हैं। एक और चीज मैं अर्ज करना चाहूंगा कि देखें, अभी बात हुई लीडरशिप के हवाले से, क्या भुट्टो साहब को जब फांसी दी गई, उनको शहीद किया गया, तो लीडरशिप क्या पीपल्स पार्टी खत्म हो गई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। नजरियात के ऊपर पार्टीज चलती हैं, अगर अवामी मैंडेट हो तो उसको कैरी ऑन किया जा सकता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता है। वेरी वेल सेड रेहान। एक और चीज, आखिरी चीज प्लीज देखें, एक और ताज्जुब की चीज ये है कि चलें, अगर एक पार्टी बहुत अच्छा दर्ज दे रही है और बहुत ही उस दर्ज से मुतासिर होके वो दर्ज किसी और पॉलिटिकल पार्टी के शख्स को अपील नहीं कर रहा, वो अपील कर रहा है तो सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लोगों को ही अपील कर रहा है, और वही लब्बैक कहते हुए जमीन की आवाज पर उसी पार्टी में जा रहे हैं, वो किसी और पार्टी में भी नहीं जा रहे। चले मैं ये मान लूं कि किसी और पार्टी में XYZ में पार्टी में लोग जाना शुरू हो गए, जोक दर जोक, लेकिन एक ही पार्टी लबकुशाई कर रही है, उस पार्टी के पास पाकिस्तान की किसी और पार्टी से लोग नहीं आ रहे, उसके पास सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं।
और वो मुत्तहदा पाकिस्तान, तो लोग उसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी और पार्टी में नहीं जा रहे। देखिए ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है, ये काफी मैं समझता हूँ कि इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कितने जा रहे हैं ये भी चेक कर लेना, आप भी कंट्रोल उधर अपना देख ले। ये बड़ी अहम बात की डॉक्टर क़य्यूम सुमरो साहब उन्होंने कि नजरियात पे पार्टी चलती रहती है और चलती रहनी चाहिए सर। अगर एक आदमी के ऊपर ही चलनी है तो ये दुनिया मॉर्टल है, हम सब ने चले जाना है, तो कब तक अगर ना भी अल्ताफ हुसैन वो नारा लगाता तो एक दिन तो चले ही जाना था। देखें बात यह है कि नजरियात जिंदा रहते हैं, बिल्कुल ये बात रेहान भाई की सही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या प्रैक्टिकली तौर पे पिछले 25 साल से जब से मुत्तहदा MQM बनी, फिर उसके बाद मुत्तहदा बन गई, पहले मुहाजिर कौमी मूवमेंट जिसका बुनियादी कौम परस्ती के पर रखा था, वो एक वैसे ही मैं ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा माजरत के साथ कि वो गैर फितरी था पहले से, इसलिए कि वो पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबले एक बनाए गई थी पार्टी, ताकि उस वक़्त जो पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी थी और उसकी ताकत को शहर में कमज़ोर करने के लिए, MRD की तारीख को कमज़ोर करने के लिए एक ये ऐसी पार्टी बनाई गई थी। लेकिन चले हमने तो वो भी कहा कि अगर जमहूरी अंदाज में इस पार्टी को आगे बढ़ना था तो हमने उनको हमेशा वेलकम किया, लेकिन पिछले 25 साल में जिस तरह की सियासत कराची में हुई, अब तो कराची के लोग बेजार हो चुके हैं और इनकी आए दिन की इस तरह के क्या पार्टी तब्दील होना, लोग वोट देते हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को, आगे चले जाते हैं फिर किसी और पार्टी में, तो अब ये लोग बेजार भी हो रहे हैं, कराची के लोग अब खुश नहीं हो रहे हैं ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है। लेकिन नजरिया अगर होता उसूलों के मबनी पे तो आज ये सूरत हाल न होती कि न कायद नज़र आ रहा है, न उसके बाद नीचे क़यादत नज़र आ रही है, न इनकी लोकल लीडरशिप नज़र आ रही है, एक दूसरे के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात। और ये मैं समझ रहा हूँ कि पॉलिटिकली जो है अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इनके लिए बहुत या तो सोच समझ की बात करनी पड़ेगी, ज़ाती इख्तलाफात से इनको निकलना पड़ेगा, या इनका मैं इनको एडवाइस भी दे रहा हूँ, आखिरी मशवरा दे रहा हूँ कि कराची के लोगों को, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कि वो अपनी पार्टी में वापस आ जाएं, जो वफाकी पार्टी थी, जो पीपल्स पार्टी इनकी पार्टी थी। उर्दू स्पीकिंग बहुत बड़े लोग यहाँ पे पैदा हुए जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है, उन्होंने पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे बड़ा काम किया था। मैं उनको दावत दे रहा हूँ कि वापस आ जाओ अपनी मदर पार्टी में, और वही पाकिस्तान को आगे लेकर चलेगी, जमहूरियत को और तमाम मिलकर के इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। सारी MQM को दावत आम दे दी है डॉक्टर क़य्यूम सुमरो ने कि आ जाए अपनी मदर पार्टी में आ जाए। सो लेट्स सी इफ समबडी ओके चलिए आई एम श्योर कि रेहान साहब इसको सुन लिया। अली जैदी साहब, एक ऑप्शन PTI की सूरत में नजर आई थी 2013 के इलेक्शन में, क्योंकि क़य्यूम सुमरो साहब का ख्याल ये है कि कराची के वोटर बेजार हो रहे हैं, PTI तो अब क्या कराची में कोई ऑप्शन नहीं है? ये आपको किसने कह दिया फरिया? सवाल है आपसे। नहीं, किसी आप क्वालिफाई कर दे ना, मतलब किसी बेसिस के ऊपर आपने सवाल किया होगा ना। So based on the results of local body elections. Local bodies elections were rigged, marred by rigging. I've been saying it from the word go. आप सिर्फ अपने आर्काइव से निकाल लें, आपके कैमरा में, आपके चैनल पे चल रही थी सुबह रिगिंग। मैं एक हल्के से 3-3 PTI। अच्छा बता दें फिर। और लोकल बॉडी इलेक्शन में जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, डिस्पाइट द रिगिंग, कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन 6 डिस्ट्रिक्ट्स में से 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वाइस चेयरमैन PTI का है, जैसे भी है 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। कहाँ समझते हैं आप इसको? मैं जो आपकी जो एनालिसिस है, जो भी एनालिसिस कर रहे हैं, वो कराची की पॉलिटिक्स को समझते नहीं हैं। जस्ट अ क्वेश्चन, आप मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरली कह रहा हूँ कि कराची के अंदर PTI, उसके बाद हमने कितने प्रोग्राम्स किए, इतनी बड़ी रैली की है, कराची के हकूक के लिए रैली की थी अभी। सो मेरा कहने का मतलब, इट इज़ दी ओनली ऑप्शन। पीपल्स पार्टी ने जो हाल किया है वो सारा, खैर अभी एक दूसरी डिबेट लड़ाई शुरू हो जाएगी। मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, और ये जो आपका टॉपिक है इसके ऊपर देखें, मैंने एक हाई कोर्ट में एक पिटिशन दाखिल की हुई है, वो मैं चाहता हूँ आर्टिकल 19A के तहत मुझे 3 JITs दे दें ज़रा। एक है बल्दिया फैक्ट्री फायर की JIT उसमें, और वो पब्लिक को रिलीज़ करें, जैसे मॉडल टाउन की नहीं हो रही, इसको भी रिलीज़ करें, उज़ैर बलोच की JIT भी करें और निसार बुराई की भी करें, क्योंकि जो हमें सुनने मिलता है तो फिर उसमें सजा जदा कोई नज़र नहीं आ रही। मतलब आपने हमाद सिद्दीकी को अरेस्ट किया है इंटरपोल ने 2 दिन पहले दुबई से,
और मुस्तफ़ा कमाल साहब जो वो भी हमारे दोस्त हैं, वो ऑन रिकॉर्ड टीवी के ऊपर कहते हैं कि अगर हमाद सिद्दीकी के ऊपर एक भी कुछ निकल जाए तो मैं सजा खाने को तैयार हूँ, आप चला ले, आपके पास होगा। लेकिन JIT में तो हमाद सिद्दीकी का नाम भी है और अनीस कायम खानी का नाम भी है और बहुत सारे नाम हैं जो इधर भी बैठे उधर भी बैठे, या तो अखबारों की तो खबरें ये बात गलत जो अभी रेहान हाशमी ने कही, आप उससे मुत्तफिक हैं कि वो कह रहे हैं यही तो लोग थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में जो PSP में चले गए, सो यू आर सेइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। मैं तो यही आपसे कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे वो MQM में रहे पाकिस्तान में, चाहे PSP में जाए, चाहे PTI में आ जाए, चाहे पीपल्स पार्टी में चले जाए, जहाँ भी चले जाए, अगर किसी ने कभी भी कानून तोड़ा है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव के वो अली जैदियों के रेहान हाशमी साहब। ठीक है, ये बड़ी अहम बात आपने की है। रेहान हाशमी साहब, आप इस बात से एग्री करते हैं कि मुकदमा खत्म नहीं होंगे जिस मर्जी पार्टी में चले जाएं? देखिए, मैं महरूम रहा अली जैदी की बातें सुनने से, वॉइस नहीं आ रही। अली जैदी साहब कह रहे हैं कि जिसने जहां भी जुर्म किया है, जिस भी पार्टी में चले जाए, वो खत्म नहीं हो सकता। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि मुजरिम चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी इदारे या किसी भी इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक रखने वाला शख्स हो, ग्रुप ऑफ पीपल हो, इंडिविजुअल्स हो, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कब तक हम पाकिस्तानी कौम गड़गड़ा खाते रहेंगे? मैं मुत्तफिक हूँ इस बात से, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि 3 JITs को पब्लिक कर दिया जाए जिसमें बल्दिया फायर की भी JIT है, आप इससे भी मुत्तफिक है? देखिए, नो डाउट अबाउट इट कि जो मतलब इतना संगीन